सुबह से चल रहा था नकली नोटों का कारोबार। नोएडा में 5 गिरफ्तार, 6,48,000 के नकली नोट बरामद। झांसी में शराब का कारोबार करने वाली 4 महिलाएं गिरफ्तार। रक्षा पुलिस की कार्रवाई, करीब 2250 लीटर अवैध शराब बरामद की। मुजफ्फरनगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश सरफराज घायल हुआ। बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। पौड़ी के जंगलों में लगी आग से झुलसने से 2 युवकों की मौत। दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, जंगल में घूमने के दौरान हुआ हादसा। सोनभद्र में फतवे का वीडियो वायरल, खरौंदी और गुड़वा गांव के 10 परिवारों का बहिष्कार। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस का चालान काटने के बाद माल्यार्पण करने का वीडियो वायरल। नो पार्किंग में खड़ी थी कार, 2500 रुपए का काटा था चालान। बस्ती नगर पालिका की 19 लाख की परियोजना बेकार, लापरवाही की भेंट चढ़ी। पानी की कई एटीएम, 4 माह पहले 19 लाख की परियोजना की थी, यहां पे शुरुआत हुई थी। संभल में कोल्ड स्टोरेज ढहने का मामला, एनजीटी ने संभल के डीएम से पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने को कहा। 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश हैं। प्रतापगढ़ में आदर्श आचार संहिता का पहला मुकदमा शिक्षक के ऊपर दर्ज। निकाय चुनाव में परिजन को चुनावी लाभ के लिए प्राइमरी स्कूल के छात्रों को कॉपी पेंसिल देकर कराई नारेबाजी, वीडियो वायरल। सीएम योगी ने 112-1090 सेवा और पुलिस की तकनीकी सेवाओं के कार्यों की समीक्षा की। कहा बेहतर करें 112 का रिस्पांस टाइम, तत्काल करें कार्रवाई। गोरखपुर में आबकारी और मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा, यूपी में भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। निकाय चुनाव में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करेगी। एटा में नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बैठक, बीजेपी ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नागेंद्र सिकरवार ने लिया जायजा। कहा बीजेपी की बूथ स्तर की तैयारी पूरी है। आजमगढ़ में हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन, अभी तक नहीं उतरे बैनर पोस्टर, नहीं दिखा आचार संहिता का असर। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसएसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। नई सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया। मुजफ्फरनगर में एसटी स्पोर्ट्स अकेडमी शूटिंग रेंज पहुंची शूटर दादी। प्रकाश सिंह तोमर ने बच्चों को अचूक निशाना साधने के गुर बताए, शूटिंग रेंज की तारीफ की। विकासनगर में हुई भाजपा नेताओं की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम। बूथ सशक्तिकरण अभियान की जानकारी ली। रामनगर में एक दुकान में विदेशी नागरिक में जम करके लगाए ठुमके। स्वीडन नागरिक का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1 साल के टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ है मेहमान। सोनभद्र में मौलाना का फतवा जारी करते वीडियो हुआ वायरल। पीर सैयद फैज हसन सफवी को मुस्लिम समाज से बहिष्कृत करने का फतवा जारी किया। 3 गांव के 11 परिवारों का बहिष्कार करने का फतवा। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची युवती ने अपने दरोगा पति पर लगाए गंभीर आरोप। अवैध हथियार रखने, मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का पति पर लगाया आरोप। कहा कमिश्नरेट पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने 4 साथी गिरोह को गिरफ्तार किया है। 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। कुशीनगर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गैंग का खुलासा किया। 350 लीटर मिलावटी शराब के साथ स्प्रिट पैकिंग का सामान और 2 बाइकें बरामद। मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्र का एमएमएस बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला है सामने। पीड़िता का वायरल वीडियो करने की धमकी देकर 3 आरोपियों ने किया रेप। चौकी और थाने के कई दिन चक्कर काटने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में किशोरी से रेप का मामला है सामने। मोबाइल से युवती का अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। 9 मार्च की घटना की पुलिस से अब तक शिकायत अभी की गई है। आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में अचानक मोबाइल और चार्जर मिले से मचा हड़कंप। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भी इसी जेल में काट रहा सजा। बैरक नंबर 1 में जांच के दौरान पुलिस को मिला है मोबाइल और चार्जर। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा किया। 6,48,000 रुपए के नकली नोट के साथ गैंग में शामिल 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। वेब सीरीज फर्जी देखकर शुरू किया नकली नोटों का कारोबार। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में आग का तांडव। 2 घरों में अचानक लगी आग। ट्रैक्टर समेत लाखों का सामान जलकर खाक। श्रावस्ती के बिंथिया गांव में आग का तांडव। गेहूं के खेत में भीषण आग लगी। कई बीघा गेहूं की फसल बर्बाद। झांसी के बकवा बुजुर्ग गांव में आग का कहर। 18 बीघा में लगी फसल जलकर राख।
बस्ती के दीनदयाल नगर वार्ड में लगी भीषण आग, तेज हवाओं की वजह से फैली आग, ग्रामीणों में गुस्सा। जौनपुर के दुधौड़ा गांव में हाहाकार, हाईटेंशन तार गिरने की वजह से लगी आग, 16 बीघे में लगा अनाज सुहा। आगरा में केमिकल गोदाम में भीषण आग लगी, गोदाम के बाहर ही लगती है सब्जी मंडी, आग लगने से सब्जी विक्रेता दुकान छोड़कर भागे, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने खुद बुझाई आग, 50 बीघा गेहूं जलकर के गिरा, मुआवजे की मांग कर रहे किसान। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में पीसीएल संविदा कर्मी की मौत, देर से पहुंची एम्बुलेंस और पुलिस, तड़पता रहा युवक, हिंडोलका अस्पताल में तोड़ा दम। साबरमती से अतीक को प्रयागराज लाते वक्त राजस्थान के डूंगरपुर में बिछवाड़ा थाने पर कुछ देर के लिए रोका गया काफिला, एक पुलिस वैन खराब होने की वजह से अतीक को उतारा गया था नीचे। अतीक बहन आयशा ने प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में दी है सरेंडर की अर्जी, कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन की मांगी है रिपोर्ट। अतीक के नाबालिग बेटों की हिरासत मामले में फरार शाइस्ता की अर्जी पर भी पुलिस ने 2 दिनों में जवाब मांगा है, दोनों केस में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई। यूपी निकाय चुनाव को लेकर रालोद चीफ जयंत चौधरी का दावा, बोले जल्द होगा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीने जाने पर उठाई सवाल, का पार्टी प्रत्याशियों के लिए हैंडपंप चिन्ह ही आरक्षित करने के लिए लिखा पत्र। यूपी निकाय चुनाव की जंग में उतरी आम आदमी पार्टी, मेरठ में महापौर पद के लिए खेला है जाट महिला का कार्ड, ऋचा सिंह को बनाया प्रत्याशी, यूपी प्रभारी संजय सिंह ने की है घोषणा। मेयर चुनाव में सुबह भी ठोकेगी ताल, ओम प्रकाश राजभर आज जारी करेंगे उम्मीदवारों की पहली सूची, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के लिए कर सकते हैं प्रत्याशियों की घोषणा। सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद के आवास पर शमसुद्दीन राइन, सहारनपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए बसपा प्रत्याशी के नाम का क्या ऐलान, इमरान मसूद के चचेरे भाई शाहजहान मसूद की पत्नी खदीजा मसूद को बनाया मेयर प्रत्याशी। गोरखपुर में महापौर और पार्षद पदों के लिए पर्चा खरीदने का सिलसिला जारी है, किसी भी पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नामों की नहीं की है घोषणा, अनारक्षित है मेयर पद की सीट। प्रतापगढ़ में नामांकन पत्रों की बिक्री में देरी के चलते हंगामा, एसडीएम सदर ने कड़ी मशक्कत के बाद मामला किया शांत। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, मौजूदा समय को बताया मोदी योगी युग, 2024 में फिर भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। गाजियाबाद के महानगर कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर मंथन, प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। फिरोजाबाद के रामगढ़ में पुलिस ने अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया, बने और अधबने असलहे बरामद किए गए, चुनाव में अवैध हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के चलते पुलिस ने की कार्रवाई। रामनगर के जसागांचा इलाके में एक घर में निकला कोबरा, सर्प विशेषज्ञ ने किया कोबरा का रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने दूसरे कोबरा को मुंह से उगला। निकाय चुनाव में टिकट की चाहत में उम्मीदवारों की लखनऊ दौड़, नेताओं के घरों और दफ्तरों में उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा का संभावित प्रत्याशियों को आश्वासन। मंत्रियों को सीएम योगी का साफ निर्देश, निकाय चुनाव में परिजनों को टिकट देने के लिए दबाव न बनाए, योग्य और जिता उम्मीदवारों को सहमति से चुने। एआईएमआईएम ने यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए जारी की लिस्ट, 14 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की है, कांट नगर पंचायत से जुल्फिकार ठेकेदार को टिकट दिया गया। यूपी निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी, पहले चरण के लिए 17 अप्रैल तक चलेगा नामांकन, 9 मंडलों के 37 जिलों में 4 मई को डाले जाएंगे वोट। बाराबंकी में निकाय चुनाव में अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन सख्त हुआ, डीएम, एसपी और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की, मीटिंग में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर मंथन किया गया। श्रावस्ती में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक प्रत्याशी करेंगे नामांकन कर रहे हैं, जिले में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की, नामांकन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और वार्ड मेंबर पद के लिए नामांकन शुरू हुआ, डीएम, एसपी ने सभी नामांकन स्थलों पर निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, कलेक्ट्रेट पर की गई बैरिकेडिंग, नामांकन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 17 मई तक होंगे पहले चरण के लिए नामांकन।
उन्नाव में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन जारी है। नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस बल तैनात। सीतापुर में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। 17 अप्रैल तक होगा नामांकन। जिले में पहले चरण में होंगे नगर निकाय के चुनाव। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला, वीडियो ट्वीट कर उठाए संस्कार पर सवाल। लिखा, ये कैसा भाजपा कैमरा संस्कार है? जिस मंत्री के मंत्रालय का है कार्यक्रम वही निकाला जा रहा बाहर। यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की सार्वजनिक। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी 42.19%, तो मध्य यूपी में ओबीसी आबादी सबसे कम 27.55%, तो पश्चिमी यूपी में 37.53% है ओबीसी आबादी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मायावती ने ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। भाजपा पर लगाया आरोप, कहा चुनाव के वक्त वोट के लालच के लिए आती है ऐसे महापुरुषों की याद। भदोई की औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर को मिली धमकी। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक ने थाने में दर्ज कराई है लिखित शिकायत। सहारनपुर में मोटरसाइकिल रिपेयर और पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। 4 मोटरसाइकिल भी दुकान के अंदर जली। कस्बा रामपुर मनिहारन के मेन बाजार का मामला। ग्रेटर नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। 3 लोग आग की चपेट में आने से झुलसे। तीनों को सूरजपुर पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में आइनॉक्स मॉल के सामने फुटपाथ पर लगी दुकानों में भीषण आग। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। मथुरा में चलती बस में आग लगने से हड़कंप। दिल्ली से कोटा जा रही थी बस में सवार सभी 40 सवारियां सुरक्षित। चित्रकूट में अज्ञात कारणों से जंगलों में भीषण आग लगी। पेड़ पौधे जलकर राख हुए। जंगल की आग से वन विभाग अनजान है। लगातार आग से वन संपदा को पहुंच रहा है भारी नुकसान। बागपत में गन्ना कोल्हू में लगे खोई के स्टॉक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। फर्रुखाबाद में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई किसान की फसल। लगभग किसान की 120 बीघा फसल जलकर राख। राजस्व की टीम किसानों के नुकसान के आकलन में जुटी है। जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव झसी का मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।